स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसे निरंतर राम सुरेश जी को जो है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सड़क और सदन तक की लड़ाई लड़ते हुए आपने देखा है। इसी वजह से लोग जिन्हें क्षेत्र का गांधी के रूप में नवाजते हैं और हम भी यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्षेत्र की समस्याएं चाहे वो जिस हाल में हो वो लेकर निकल पड़ते हैं। क्षेत्र की समस्या का समाधान होना तो होना चाहिए। 2025 में जो है एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान जो है कई कार्यों का उन्होंने प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव में अब उसके रिजल्ट सामने आए हैं। यानी कि कहते हैं ना कि जो नेता को हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं वो नेता हमारे लिए क्या कुछ करता है ये उसके कार्यशैली पर ही निर्भर करता है और उसे उसी के आधार पर ही 5 सालों के लिए हम उसे फिर रिन्यूअल करते हैं या 5 साल हमने दिया भी जो है उसी अपेक्षा में हमने दिया है कि कम से कम वो हमारे कार्यों पर खरा उतरेगा। आज राम सुरेश चौरसिया जी मेरे सामने हैं और काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। आज वो ठीक ठाक होकर मेरे सामने आए, लेकिन खुशखबरी लेकर आए हैं क्षेत्र की समस्या पर। उन्होंने क्या कुछ बताया है आइए हम आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। राम सुरेश जी इस बार बहुत सारी उपाधियाँ लेकर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा जो नैतिक धर्म था उसको हमने लेकर के जो हमारा 8/4/25 को सदन में बैठक हुई थी, जिसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसद और हमारे सभी माननीय सदस्य और अधिकारीगण थे। हमारे इलाके में जो सड़कें खराब थी, जहां पुल की आवश्यकता थी, उसको लेकर के हमने सदन में जोरदार तरीके से उठाया ही नहीं था, बल्कि लिखित रूप से सभी प्रधानगण के हस्ताक्षर सहित हमने दिया था। उसी क्रम में हम फिर दोबारा द्वितीय स्मरण पत्र भी देते रहे और उसके सदन की जो हमारे पत्र की गंभीरता को देखते हुए जो निर्णय यहाँ से भेजा गया था वो सबकी सहमति से वो PWD शासी अभियंता को दिया गया था, क्योंकि PWD से संबंधित ही हमारी सड़कें और पुल थी। उसमें से हमारी जो है 4-5 सड़कें स्वीकृत हो गई हैं। हमारा एक पुल भी स्वीकृत हो गया है। 4-5 सड़कों के क्रम में आपका जैसे सियारा साथा से हमारा मंझरिया गंगा अस्पताल होते हुए 1.5 किलोमीटर वो स्वीकृत हो गया है। हमारा एक बहुत गंभीर प्रकरण था देवरी ग्राम पंचायत से लेकर के, पहले हुआ था उतना छूट गया था, लेकिन देवरी से लेकर के बेलपोखरी वो मेन रोड तक 1700 मीटर वो भी स्वीकृत हो गया। उसके लिए भी बहुत अच्छा रहा। और हमारा एक बढ़ईपुरवा से लेकर के मेहनिया तक, चमरसन तक 1 किलोमीटर वो भी स्वीकृत हो गया। और वहीं महादेवा से लेकर के मेहनिया तक 1800 मीटर वो भी हमारा स्वीकृत हो गया। हमारे गोरियाभार में जो बहुत समस्या थी जल भराव का, तो 100 मीटर दक्षिण तरफ यानी 100 मीटर उत्तर लेफ्ट राइट दोनों तरफ 100 मीटर CC रोड शासी अभियंता लोक निर्माण खंड के ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। पूरे सदन के साथियों के सहयोग से, हमारे विधायकगण, हमारे MP साहब सबके सहयोग से जो हमको ये उपलब्धि मिली है, हम सबको दिल से धन्यवाद देते हैं। और अपने PWD के अधिकारी और JE साहब पांडे जी को और शासी अभियंता को सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को, हमारी जो ज़रूरत को उन्होंने समझा, इसलिए सबको धन्यवाद देते हैं। यही सब हमको आज प्राप्त हुआ है। हमको जिला पंचायत से पत्र मिला है कि आपकी सड़कें स्वीकृत हो गई हैं और स्वीकृत का लेटर नीचे लगा हुआ है। जो बहुत मांग हमारी थी 3-4 सालों से, देवरी का पुल वो भी हमें मिल गया। विषयानु का पुल जो मीडिया के साथियों ने बहुत जो है चलाया भी था, प्रसारित भी किए थे और बहुत गंभीर प्रकरण था, वो अभी नहीं स्वीकृत हो पाया है। उसका हमें जवाब आया है कि वो आगरण ले करके स्वीकृति भेज दिया गया आगरण के लिए। स्वीकृति अपेक्षित है, जल्द ही वो भी स्वीकृत इसी में हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा। बस हमारा एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम DM साहब से मिलेंगे भी। वो हमारा खरवनिया कला का पुल है, जिसमें PWD ने लिख दिया जवाब में कि वो हमारे अंतर्गत नहीं आता है। तो हम अंतर्गत PWD में सम्मिलित कराने के लिए हम DM साहब से मिलेंगे, अपने लोगों के साथ मिलेंगे, अपने प्रधानगण से सबसे हस्ताक्षर कराएंगे और सिफारिश करेंगे कि आप लोग चलिए और इसको भी, इस पुल को भी सम्मिलित कराया जाए। इसी संबंध में ये जो पत्र मिला है यही आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। आप कब आराम करते हैं? आराम कब करते हैं आप? आराम करने के लिए तो सारी रात है, आराम क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं हम बहुत काम करते हैं, हम अपने क्षमता के अनुसार जो कर पाते हैं करते हैं। आराम तो बहुत करते हैं, कहाँ हम बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अभी तो हमारे अंदर इतनी
चाहत है, कहाँ हम काम पूरा कर पाते हैं। हालांकि काम हमको जो मिला था विरासत में, बहुत सारे काम हमारे अधूरे थे, काम हो ही नहीं पाया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश किया। हमारे सारे रोड लगभग बन गए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी से लड़कर बनाना हो या अपने सदन में अपने जिला पंचायत से, जो माननीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बलराम जी हैं, वो भी सरल स्वभाव के हैं। हमारे अधिकारीगण हमारी बात को बड़ी गंभीरता सुनते हैं और हमको उसी तरीके से हमारे इलाके के लोगों को लाभ भी मिलता है। देखिए, हमारा सवाल इसलिए था कि आप कब आराम करते हैं, क्योंकि आपके जो कार्य होते हैं वो सांसद और विधायक के लेवल के होते हैं। ये जो है जिला पंचायत सदस्य के ये कार्यों से सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि सड़कें स्वीकृत कराना, पुल को स्वीकृत कराना, अधिकारियों से लड़ झगड़ कर क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करना, इसलिए तो ये एक दिन का काम नहीं होता। हमने देखा है कई ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ नेता की उपाधि तो ले लिए हैं, लेकिन उन्हें अधिकारियों के दफ्तर का पता नहीं कि कार्य स्वीकृत कहाँ से होगा, इसलिए इन समूह में समय लगता है। तो इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से हैं आप? अब देखिए, जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक गण हैं, वो माननीय हैं, वो बड़े हैं, उनका काम करने का तरीका और बड़ा है। उन्हीं सब के आशीर्वाद से ये भी हमारा काम संभव होता है। तो हालांकि जब हमने अपना एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में अपने कैलेंडर में सारे कार्यों को अब तक जितना किया है, सब काम को हम लिख करके देते हैं, जनता को रिपोर्ट कार्ड प्रेषित करते हैं कि आपका सेवक ये इतना काम किया है, ऐसे ऐसे किया है, तो कुछ लोग अचंभित भी होते हैं कि ऐसा कैसे होता था इतनी बार। और उनका अचंभापन, उनका अशोक्ति करना सही है, क्योंकि लोगों ने इतने स्तर तक लोग विश्वास कम कर पाते हैं कुछ लोग कि ऐसे कैसे हो सकता है इतना काम, उनको भी आश्चर्य लगता है। लेकिन हमने करके दिया है, लोग अब विश्वास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी सपने हैं उसको साकार करने के लिए दिन रात एक करके, चाहे लखनऊ जाना हो, विधानसभा जाना हो, जिलाधिकारी महोदय जो इस समय है वो भी हमारा बहुत हेल्प करते हैं, हमारे कार्यों को बहुत सराहना करते हैं। तुरंत हमारा जो है कहीं न कहीं उनकी कलम चल जाती है हमारे कार्यों पर। तो हमें लगता है कि लोगों के सहयोग से हो रहा है, जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम तो एक डाकिया हैं, पत्र लेकर दौड़ते हैं और पत्र का क्या क्रियान्वयन होगा, क्या कार्रवाई उस पर बस चलते रहते हैं, यही हमारा काम है। देखिए, आपने सुना ही इनको पूरी तरीके से, इन्होंने सारा मामले का एक ही जवाब दे दिया कि ये डाकिया है, यानी क्षेत्र की समस्या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, करना न करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे खासियत बात यह है कि उस जिम्मेदारियों में इनका भी रोल बहुत बेहतरीन प्ले होता है, क्योंकि अधिकारी जब तक उस पर स्वीकृति अपनी नहीं दे देते तब तक ये पीछे नहीं हटते। क्योंकि आप हमारे खबरों में हमेशा इन्हें देखते रहते हैं कि राम सुरेश जी ने क्या कुछ किया है। हालांकि मुझे लगता है कि इस ज़िले में जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके अगर कार्यों की तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे एक नंबर पर ये आएंगे, क्योंकि सांसद और विधायकों का जो कार्य है ये खुद अपने स्तर से कराते हैं। क्योंकि पद भले ही लोगों ने छोटा दिया है, लेकिन कद आज भी इनका वही बड़ी सोच रखती है कि क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए, और क्षेत्र के साथ साथ ही नहीं, ज़िले का किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है वो भी इनकी सोच ही इस तरह की दर्शाती है। ऐसे लोगों से जो हमें मिलाने का सिलसिला निरंतर हमारा जारी रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इनके बारे में कमेंट जरूर दीजिएगा कि इनका कार्य जो है हमारे चैनल के बाद आप जो देख रहे हैं वो कैसा है, ज़रूर बताइएगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।